प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के अंतर्गत पाठ 9 आपके बाल महाभारत के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसका पाठ में जो अध्ययन करेंगे उनका नाम है द्रोणाचार्य। पाठ 9 जिसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और पंचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था और दोनों में गहरी मित्रता थी। और आगे देखते हैं कि किस प्रकार से राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर के द्रोण के यहाँ तक कह देता था द्रोण से कि पंचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा प्राप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया और उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे और द्रोण बड़े गरीब थे। वे चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो वे उनके सामने भागे भागे गए, लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे, सबको बांट चुके थे और वह परशुराम जी वन जाने की तैयारी कर रहे थे, जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देख करके वे बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही मेरे पास शेष है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? इतना सुनने के बाद में द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। और कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुन करके वह बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चले गए। और उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा, कुछ तो मिल ही जाएगा। यह आशा लेकर के वह द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना? मैं तुम्हारे बालपन का मित्र हूँ। बालपन में हम एक साथ रहते थे, शिक्षा अध्ययन किए हैं। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बहुत बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा, और वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला कि ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जन उचित नहीं लगता। आपके द्वारा जिस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है यह उचित नहीं है। ऐसा कहने लगे। मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी नहीं हुई है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम राजा द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख के विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कभी हुई है क्या? ऐसा उनसे प्रश्न पूछे। मित्रता बराबर की हैसियत वालों में ही होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता। द्रुपद की इन कठोर गर्भोक्ति को सुन करके, अर्थात गर्भ में कही गई बात को सुन करके द्रोणाचार्य बहुत लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा
और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके मैं चैन लूँगा। और वह हस्तिनापुर पहुँचे और वहाँ पर अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का बहुत प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक करके देखने लगे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। उसी बीच में एक कृष्ण अर्थात काला वर्ण माने रंग का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देखता रहा और राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। इस प्रकार से सभी राजकुमार कहने लगे और युधिष्ठिर ने उनके बात सुनकर हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सींग उठा ली और उसे पानी में फेंका। सींग गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर, और किसी इस तरह लगातार कई सींकें वे कुएं में डालते गए। सींकें एक एक के सिर से चिपकती गई और जब आखिरी सींक का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गए तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती किया कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। तो द्रोण ने तुरंत धनुष चलाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देख करके राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। क्या हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? हमें आज्ञा दीजिए। तो द्रोण ने कहा कि राजकुमारों, यह सारी घटना सुनकर भीष्म पितामह से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेता, उन्हीं से आप पूछ लीजिए। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि वे हो न हो सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। यह सोच करके उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों ही पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। और कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी जो द्रुपद के आगे वे ठहर न सके और हार कर वह जो है वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल नरेश की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला करके खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा कि हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ हम खेले थे, कूदे थे, उठे थे, बैठे थे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर के तुम मुझे भूल गए और मेरा अपमान किए। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ
इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों से ही हो सकती है। इस प्रकार से द्रोण कहने लगे और द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा भी किया। और इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से वह घृणा दूर नहीं हुई। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसी प्रकार से उनको भी अनुभव हुआ, महसूस हुआ। उसी प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार से द्रोण से बदला लेने की भावना से द्रुपद के जीवन का किस प्रकार से व्यतीत हुआ, किस प्रकार से रहा, उनका लक्ष्य क्या हो गया, ये हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले आप सभी के लिए इस पाठ का संबंधित जो शब्दार्थ है उसे हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद आगे आपको व्याख्या भी बताया जाएगा। तो देखेंगे, उत्साह शब्दार्थ है खुशी, ब्याह विवाह, खबर समाचार, संपत्ति धन, देहावसान मृत्यु, मित्र सखा, गुस्सा क्रोध, लाचार विवश, चमत्कार जादू। इसी प्रकार पुनः एक बार आप सभी के लिए शब्दार्थ को बताया जा रहा है। उत्साह खुशी, ब्याह विवाह, संपत्ति धन, खबर समाचार, देहावसान मृत्यु, मित्र सखा, गुस्सा क्रोध, लाचार विवश, चमत्कार जादू। तो इस प्रकार से आप लोगों को शब्दार्थ बताया गया। अब आगे हम इसका व्याख्या देखेंगे कि किस प्रकार से द्रुपद और द्रोणाचार्य आपस में बात कर रहे हैं और उनका जो बचपन में जो मित्र थे वह किस प्रकार से शत्रु के रूप में बदल गए और पुनः मित्र की भावना एक दूसरे के हृदय में फिर जागृत हुए। और इस प्रकार से उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना से किए कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके और साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। और आगे चल करके कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजेय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने इस पाठ को बहुत ही विस्तृत और सरल और सहज भाषा में बताया गया। आप इसको बार बार देखेंगे वीडियो को तो समझ में आएगा कि इसका व्याख्या क्या है, कठिन शब्द को किस ढंग से समझाया गया है, उसका शब्दार्थ क्या बताया गया है, कि आप सब समझ जाएंगे। तो आपको इस पाठ का प्रश्नोत्तर के लिए गृह कार्य के अंतर्गत हम 2 प्रश्न देंगे। उन दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से भी ये याद रखना है और परीक्षा में भी लिखना है। तो प्रथम नंबर का प्रश्न है गृह कार्य के अंतर्गत, राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को कौन सी बात सुनाई। प्रश्न क्रमांक 2, द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से क्या कहा। एक बार पुनः आप सभी के लिए दोहराया जा रहा है प्रश्न को। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को कौन सी बात सुनाई। प्रश्न क्रमांक 2, द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से क्या कहा। इसी प्रकार एक अंतिम बार और आप सुन लीजिए, ताकि जो पीछे हैं नहीं लिख पाए होंगे उन लोग को जानना जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 1, राजकुमारों ने जाकर
पितामह भीष्म को कौन सी बात सुनाई। इसी प्रकार है प्रश्न क्रमांक 2। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से क्या कहा। तो इस प्रकार से आप लोगों का यह जो पाठ है वह पूर्ण होता है और आगे हम आपको एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।